नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, स्वागत है सभी का। आज मैं आपके लिए लाया हूं रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, और टाइप कौन सा लाए हैं आज अपन? सेकंड टाइप सेकंड रैंकिंग टेस्ट का आज हम पढ़ेंगे। सेकंड टाइप में नाम होता है तुलनात्मक क्रम परीक्षण। ठीक है, इसमें आता है राम मोहन से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी सीता है। तो इस रैंकिंग टेस्ट की जो टाइप सेकंड है, आज जो हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड, इस टाइप सेकंड के बारे में बता देता हूं कि इस सेकंड टाइप को हमेशा इस वाले चिन्ह पे खत्म करना है। ये चिन्ह होता है मोर देन, ग्रेटर देन, से अधिक या बड़ा। ठीक है, जितने भी बड़े हैं वो इधर आएंगे मुख की साइड, और जितने भी छोटे हैं वो हमेशा आएंगे पूंछ की साइड। तो याद क्या रखना है आज के बाद? जितने भी बड़े हैं, भारी हैं, स्टेशन पहले जा रहे हैं, कार्यक्रम पहले जा रहे हैं, मंदिर पहले जा रहे हैं, इधर आएंगे। और जितने भी छोटे हैं, नाटे हैं, हल्के हैं, स्टेशन बाद में, कार्यक्रम बाद में, मंदिर बाद में, इधर बड़े, इधर छोटे, इधर। ये चिन्ह जो है ना, ये काम में आएगा अपने रैंकिंग टेस्ट की टाइप सेकंड में। और सेकंड टाइप जो होता है वो फर्स्ट वाले थे, बहुत आसान टाइप होता है, और इसके एग्जाम्पल अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल ये लिखा है। क्या लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे। पढ़िए पूरी क्लास। पहले तो क्या लिखा है, यहां पर कह रहा है ए 3 वर्ष बड़ा है बी से। तो बी से 3 वर्ष बड़ा है, और कौन है भैया 3 वर्ष बड़ा? ए। तो कह रहा है ए 3 वर्ष बड़ा है बी से। एरो ऊपर की तरफ दिखा दिया मैंने, तो यहां दिखाई दे रहा है ए बड़ा है बी से, और कितने साल बड़ा है? 3 साल बड़ा है। फिर कह रहा है मगर 3 वर्ष छोटा है। कौन? ए। तो मतलब सी जो है वो 3 वर्ष और बड़ा है इससे। ठीक है, आगे कह रहा है बी तथा डी जुड़वे हैं। जुड़वे का मतलब एक साथ पैदा हुए हैं। बी और डी जुड़वे हैं, इसका मतलब एक साथ पैदा हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए सी कितने वर्ष बड़ा है डी से। सी जो है वो कितने वर्ष बड़ा है डी से? अब आप देख लीजिए, 3 और 3 कितने साल बड़ा है? 6 साल बड़ा है। तो सी जो है वो डी से कितने साल बड़ा है? 6 साल बड़ा है। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे समझाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है गोपाल कृष्ण से छोटा है, मोहन गिरधर से लंबा है, गोपाल मोहन से लंबा है, कृष्ण मुरली से छोटा है। सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए मेरी बात सुने ध्यान से। इसको सॉल्व करने के लिए शुरुआत से पकड़ें इसको। गोपाल कृष्ण से छोटा है, तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण से छोटा है। तो देखिए भाई, यहां लिखा मैंने गोपाल को छोटा कर दिया इस वाले चिन्ह से, और किससे छोटा है? ये कृष्ण से छोटा है। तो देखो दिखाई दे रहा है कि गोपाल जो है वो कृष्ण से छोटा है। ठीक है, इस वाले चिन्ह का प्रयोग करना है। आगे लिखा है मोहन गिरधर से लंबा है। शकल दिख रही है क्या मोहन गिरधर की? जब भी शकल ना दिखे, ऐसा कोई पॉइंट आता है, तो थोड़ी देर को ब्रेक करना है, रोकना है, बाद में लेंगे अपन। ठीक है, आगे लिखा है गोपाल मोहन से लंबा है। गोपाल जो है वो किससे लंबा है? मोहन से लंबा है। गोपाल मोहन से लंबा। कृष्ण मुरली से छोटा है, मतलब मुरली और बड़ा है। ठीक है, और आपसे एक छोड़ी थी हमने, उस लाइन को दोबारा उठा लीजिए। मोहन गिरधर से लंबा है। मोहन किससे लंबा था? गिरधर से लंबा था। मोहन गिरधर से लंबा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटा और सबसे लंबा कौन है। तो देखिए पूरी क्लास, यहां सबसे लंबा मुरली है, सबसे छोटा गिरधर है, और बीच का कौन है? गोपाल। तो यहाँ लंबा और छोटा कौन है? मुरली गिरधर। मुरली गिरधर परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। पूरी क्लास ऐसे कैसे एक बार नोट कर लेना, और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान टाइप होती है ये, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसको पढ़ें और फिर मैं सॉल्व करूंगा। पूरी क्लास पढ़ो एक बार। यहां कह रहा है किरण समीर से लंबी है। देखिए भाई, किरण जो है वो समीर से लंबी है। किरण समीर से लंबी है, लेकिन प्रमोद से छोटी है, मतलब प्रमोद और बड़ा है। फिर लिखा है जॉन उर्मिला से लंबा है। अभी तक शकल दिख रही है कि जॉन उर्मिला की? नहीं दिख रही। फिर लिखा है समीर जॉन से लंबा है। समीर जो है वो किससे लंबा है? जॉन से लंबा है। अब जो लाइन छोड़ी थी, जॉन उर्मिला से लंबा है। जॉन किससे लंबा है?
उर्मिला से लंबा है। तो सबसे छोटी कौन? उर्मिला। सबसे बड़ा कौन? प्रमोद। और बीच का कौन? समीर। क्या पूछा है? सबसे छोटा जो है, छोटी कौन है, और वो कौन आ रही है भैया? उर्मिला। परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिएगा। सबसे छोटी कौन है इनमें से? उर्मिला है। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है कि बी से ज्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तो सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर का सुंदर कौन है इनमें से? देखिए भाई, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहां कह रहा है कि बी से ज्यादा सुंदर है। के जो है वो किससे ज्यादा सुंदर है? बी से ज्यादा सुंदर है। बी वाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब वाई ज्यादा सुंदर है। और कह रहा है जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब कम सुंदर है। तो सुंदरता की कोटि में निचले स्तर का सुंदर कौन है? अब यहां पर पूरा क्रम तो नहीं बन रहा है, पर सबसे कम सुंदर कौन है वो मुझे पता चल रहा है। तो सबसे कम सुंदर कौन है इनमें से? जे। निचले स्तर का सुंदर जो है वो कौन आएगा? जे आएगा। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, यहां कह रहा है प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभास से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी गीता है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है। इनमें सबसे छोटा कौन है? ठीक है, सॉल्व करेंगे। प्रकाश गीता से लंबा है। देखिए भाई, प्रकाश किससे लंबा है? गीता से लंबा है। फिर कह रहा है अमर प्रभास से लंबा है। अभी तक शकल दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी देर को ब्रेक करेंगे। लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी गीता है। यानी अमर से लंबी कौन है? गीता। और अमर किससे लंबा था? प्रभास से लंबा था। और प्रबोध किससे लंबा है? प्रबोध किससे लंबा है? प्रकाश से लंबा है। सबसे लंबा प्रबोध, सबसे छोटा प्रभात, और बीच की कौन है? गीता। क्या पूछा गया? इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है भैया? प्रभात। परफेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, एम एन टी आर और डी प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। टी डी से लंबा है किंतु एम से नाटा है। नाटे का मतलब छोटा। आर एन से लंबा है किंतु डी से छोटा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? यहाँ से पूछा गया है। ये तो बहुत आसान है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। यहाँ लिखा है कि टी डी से लंबा है। टी जो है वो किससे लंबा है? डी से लंबा है, किंतु एम से नाटा है। नाटे का मतलब छोटा। आर एन से लंबा है। आर एन से लंबा है किंतु डी से छोटा है। आर एन से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। कौन? आर। तो ये क्रम बनेगा। आपसे पूछा है सबसे लंबा कौन है, लंबे का दावेदार कौन है इनमें से? एम। परफेक्ट जो आंसर देके आओगे वो कौन सा ऑप्शन देके आओगे? सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, करो आप। पढ़ो और एक बार सॉल्व करो। ये कह रहा है बी से ए बड़ा है। बी से कौन बड़ा है? बी से ए बड़ा है, परंतु सी से छोटा है। सी से छोटा है। ई से डी छोटा है, बाद में लेंगे, परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में किससे छोटा है? डी से छोटा है। और एक लाइन छोड़ी थी, ई से डी छोटा है। तो ये क्रम बन गया, पहली लाइन, आखिरी लाइन, फिर बीच की लाइन, तब क्रम बनेगा ये। तो हमसे पूछा गया है, तो बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है हमको? ई। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा ई ऑप्शन। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन आगे बढ़ेंगे। और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां कह रहा है अक्षय अनिल से छोटा है। अक्षय
अनिल से छोटा है और अनिल जो है वो राम से बड़ा है, मतलब राम भी छोटा है, जाहिर सी बात है, कितना छोटा है वो पता नहीं है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सुमित है। सबसे बड़ा कौन है भैया इनमें? सुमित। आगे कह रहा है कि पांचों मित्रों में राजन का क्रम तीसरे स्थान पर है। पांचों मित्रों में राजन का क्रम तीसरे स्थान पर। देखिए, दो छोटे दो बड़े, तो बीच में कौन आ जाएगा? राजन। ठीक है, यहां पर आपसे कह रहा है कि बताइए इनमें से सबसे छोटा कौन है। छोटे की स्थिति क्लियर है क्या? अक्षय और राम में से अपनी मर्जी से आप किसी को भी छोटा बता सकते हैं क्या? अगर ऑप्शन में लिखा होता अक्षय या राम तो ठीक था, पर यहां अकेला अक्षय और अकेला राम छोटा नहीं हो सकता, इसलिए अक्षय या राम आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आएगा आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी अधूरी है। परफेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन आएगा और इस तरीके से ये सॉल्व होगा। देख लीजिए पूरी क्लास, 21 नंबर है, उत्तर आएगा आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी अधूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल, रामू 48 वर्ष का है, रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रामू के 2 बच्चे हैं, नीतू व बीनू। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है और वह उससे 15 वर्ष छोटी है, तो कृष्णा की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर रामू की जो आयु है, सबसे पहले रामू की जो आयु है वो 48 साल है। ठीक है, ये बात लिखी है। रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 साल घटा दीजिए, 6 वर्ष छोटा है तो 6 घटाने पर कितने साल का रॉबिन आएगा? 42 साल का आएगा। आगे कह रहा है रामू के 2 बच्चे हैं, नीतू व बीनू। रामू के जो बच्चे हैं वो तुम्हारे किसी काम के हैं क्या? नहीं है, छोड़ो इनको। अब लिखा है कि रोहित से, अच्छा एक लाइन और छोड़ी थी हमने कि रोहित से 14 वर्ष बड़ा है कौन? रॉबिन। तो रोहित जो है वो 14 वर्ष छोटा है, इसका मतलब 14 वर्ष जब घटाएंगे तो कितने साल का? 28 साल का। कितने साल का? 28 साल का। क्लियर है? 14 घटाने पर कितना आएगा? ये 28 आएगा। आगे कह रहा है रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है, वह उससे 15 वर्ष छोटी है। कृष्णा जो है उससे कितने वर्ष छोटी है भैया? 15 वर्ष छोटी है। 15 घटा दीजिए, तो 15 घटाने पर कृष्णा की जो आयु आएगी वो कितने वर्ष आएगी भैया? 13 साल। यही पूछा है कृष्णा की आयु कितने वर्ष है। परफेक्ट आंसर देख के आओगे 13 साल। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, PQRST 4 पुरुष हैं। P सबसे अधिक आयु का है परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है। R सबसे अधिक धनवान है परंतु सबसे अधिक आयु वाला नहीं है। Q की आयु S से अधिक है किंतु P या R की आयु से अधिक नहीं है। P Q से अधिक धनवान है परंतु S से अधिक धनवान नहीं है। चारों पुरुष से क्रम से आयु धनवान के अवरोही क्रम में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये पूछा गया है। बिल्कुल, इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए पूरी क्लास, 4 व्यक्ति हैं PQRS, आपको 2 क्रम बनाने हैं। कितने क्रम बनाने? 2। एक तो आपको क्रम बनाना है आयु का और एक बनाना है धनवान का। एक तो आयु और एक क्या भैया? धनवान। ठीक है, यहाँ कह रहा है सबसे पहले कि P सबसे अधिक आयु का है तो P नंबर 1 पे आ गया, और R सबसे अधिक धनवान है तो R धनवान में नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, ये एक एक के नंबर तो क्रम तो हमारे पास जम चुके। अब कह रहा है आगे कि Q की आयु S से अधिक है। Q की आयु किससे अधिक है? S से अधिक है, किंतु P या R की आयु से अधिक नहीं है। मतलब P और R की आयु ज़्यादा अधिक है, जिसमें से नंबर 1 पे P है तो नंबर 2 पे कौन जाएगा भाई? R जाएगा। सही है। अब सुनो, यहाँ कह रहा है कि P Q से अधिक धनवान है। P जो है वो किससे अधिक धनवान है? Q से अधिक धनवान है, परंतु S से अधिक धनवान नहीं है, तो S और अधिक धनवान है। तो ये आयु का क्रम, ये धनवान का क्रम और ये अवरोही क्रम है घटता हुआ, और ये क्रम मुझे जो दिखाई दे रहा है वो किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन पे। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? इसका बी ऑप्शन। ऐसे होगा, देख लीजिए 24 नंबर है, इस तरीके से सॉल्व होगा। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है, उसके बाद इसको सॉल्व फिर मैं करूंगा। ठीक है, आप पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है। यहां पर कह रहा है सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। ओके, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो आयु में सबसे बड़ी कौन है इनमें से? बता सकते हैं क्या? अरे बोलो, बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। चलिए,
यहां पर कह रहा है सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। भैया सोहन बड़ा है और सोहन बड़ा है, और ये सोहन बड़ा किससे है? सोहन बड़ा किससे है? सोहन जो बड़ा है, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। हाँ भाई, वापस देखिए एक बार फिर से। यहां पर कह रहा है कि सोहन सीता से आयु में बड़ा है, तो सोहन जो है वो सीता से आयु में बड़ा है। ठीक है, सोहन सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ये कह रहा है कि श्वेता दीप्ति से छोटी है, अलग से लिख देते हैं। श्वेता जो है वो किससे छोटी है? दीप्ति से छोटी है, दीप्ति से छोटी है, किंतु सीमा से बड़ी है, सीमा से बड़ी है। ठीक है भाई, ये क्रम है। अच्छा, आयु में सबसे बड़ी कौन है? अब पूरे प्रश्न को एक बार फिर से जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। छोटा भाई सीता से बड़ा है। ठीक है भाई, छोटा भाई सोहन जो है वो सीता से बड़ा है। अब जाहिर सी बात है, इसमें सीमा का ये छोटा भाई था तो सीमा के बाद ही पैदा हुआ है ना। ये पीछे की तरफ चले जाएंगे। आपसे पूछा गया है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी कौन है भैया आयु में? दीप्ति। कौन है सबसे बड़ी? दीप्ति सबसे बड़ी है। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका दीप्ति। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है, और इसके बाद फिर सॉल्व मैं करता हूं। ठीक है, पढ़िए आप सभी। यहां कह रहा है वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है किंतु वरुण से लंबा है। तो बताइए सबसे लंबा इनमें से कौन है? ये आपसे पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो आपको देखना है। यहां देखते हैं, हम शुरू करते हैं। यहां कह रहा है वरुण लंबा है संजय से। वरुण लंबा है किससे? संजय से। विपुल लंबा है वरुण से, विपुल लंबा है वरुण से। तो भैया विपुल और बड़ा है, और किससे बड़ा है? ये वरुण से बड़ा है। विपुल लंबा है वरुण से। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। अच्छा, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, मतलब कृष्णा छोटा है। ठीक है, उसको भी लेंगे। किंतु वरुण से लंबा है, वरुण से लंबा है कृष्णा। तो इनके बीच में कौन आएगा भैया? कृष्णा आएगा, कृष्णा। ठीक है, तो आपसे पूछा है तो बताइए इनमें से सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन दिखाई दे रहा है भैया? विपुल। तो करेक्ट आंसर देके आएंगे आप विपुल। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा? विपुल आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, और देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप सभी ट्राई करें और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर बताएंगे। पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं है। संजय दत्त से लंबा है किंतु मनोहर से छोटा है। समूह में आपसे पूछा गया है तो बताइए कि सबसे लंबा इनमें से कौन है? सॉल्व कर सकते हैं आप? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 5। 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है, बसंत मनोहर से लंबा है। बसंत मनोहर से लंबा है किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं है। राजू के बराबर लंबा नहीं है, मतलब राजू और लंबा है, सीधी बात ये है। ठीक है, जयंत दत्त से लंबा है किंतु मनोहर से छोटा है। ओके, मनोहर से छोटा है कौन? जयंत। और ये किससे लंबा है? दत्त से लंबा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है तो बताइए समूह में सबसे लंबा कौन है भैया? राजू। सबसे लंबा कौन दिखाई दे रहा है? राजू।
तो करेक्ट आंसर क्या दे के आएंगे आप? डी ऑप्शन दे के आएंगे। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो इनमें से सबसे जो लंबा है वो कौन है भैया? राजू है। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल हैं, बड़े आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये आज अपनी 5वीं क्लास है रैंकिंग टेस्ट की, और ये अपनी रैंकिंग टेस्ट की आखिरी क्लास है। ठीक है भाई। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये वो एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, ट्राई करिए। अब इसमें कह रहा है यहाँ पर कि के बी से ज़्यादा सुंदर है। के जो है वो किससे ज़्यादा सुंदर है? बी से ज़्यादा सुंदर है। बी वाई के समान सुंदर नहीं है। बी वाई के समान सुंदर नहीं है, इसका मतलब वाई ज़्यादा सुंदर है, सीधी बात। ठीक है। अब कह रहा है जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। शुरुआत से देख लेते हैं एक बार क्या लिखा था। सबसे पहला कह रहा है कि बी से ज़्यादा सुंदर है। ठीक है। बी वाई के समान सुंदर नहीं है। बी जो है वो वाई के समान सुंदर नहीं है, इसका मतलब कम सुंदर है। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब कम सुंदर है। ठीक है। तो सुंदरता की कोटि में निचले स्तर का सुंदर कौन है? यहां पर क्रम नहीं बन रहा है, क्रम नहीं बन रहा है, पर जो पूछा है उसका आंसर आ रहा है। और आपसे पूछा है सबसे कम सुंदर कौन है? सुंदरता की कोटि में निचले स्तर का सुंदर कौन है? जे। लो जी, ऐसे होगा ये। देख लो पूरी क्लास, ये 4th नंबर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लो जी, पढ़िए और परफेक्ट आंसर बताइए मुझे क्या आएगा इसका। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग सही आंसर देंगे। यहां पर नाम लिखें भैया PQRST। क्या नाम लिखें? देखिए नाम लिखे हुए हैं PQRST, 5 नाम लिखें। S R से बड़ा है, S जो है वो R से बड़ा है, लेकिन T जितना बड़ा नहीं है, इसका मतलब T और बड़ा है। Q सिर्फ P से बड़ा है, Q सिर्फ P से बड़ा है, सिर्फ और केवल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ये औरों से छोटा है। Q सिर्फ P से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? औरों से छोटा है। तो बताइए इनमें से सबसे छोटा कौन है? कौन है सबसे छोटा भैया? P। ऑप्शन की वही बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या देके आएंगे आप? डी ऑप्शन देके आएंगे। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। 5 एग्जाम्पल ये टोटल मिलाकर हुए हैं अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इसको आप सभी ट्राई करिए। क्या लिखा है? पूरी क्लास ट्राई करो, मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर दे सकते हैं। यहां पर कह रहा है एम आयु में आर से बड़ा है। एम जो है वो आयु में किससे बड़ा है? आर से बड़ा है। क्यू आर एवं एन से छोटा है। अलग से लिख रहा हूं, क्यू जो है वो आर एवं एन से छोटा है। ठीक है। एन एम जितना बड़ा नहीं है। एन जो है वो एम जितना बड़ा नहीं है। एन एम जितना बड़ा नहीं है, इसका मतलब एम ज़्यादा बड़ा है। एन एम जितना बड़ा नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। अब कह रहा है कि एम एन आर क्यू में एम एन जितना बड़ा नहीं है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन है? अब पूरी क्लास बोर्ड पे देखो, यहां पर जो नाम लिखे थे वो कौन कौन थे? एम एन आर क्यू, ये 4 नाम थे। सही है भाई। अब इन 4 नाम में से मेरी बात सुनो, पूरी क्लास बोर्ड पे देखो एक बार। यहां पर क्यू छोटे की तरफ है, तो ये बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आर छोटे की तरफ है, तो क्या ये बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। बड़े के दावेदार कौन है? एम एन। एम एन के बारे में एक लाइन लिखी है कि एन जो है वो एम जितना बड़ा नहीं है, इसका मतलब एम ज़्यादा बड़ा है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है भैया? एम। करेक्ट आंसर एग्जाम में जो दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? ए ऑप्शन दे के आओगे। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा। छह एग्जाम्पल हुए हैं और रीजनिंग ऋषि सर ऐप के लिए जो मैंने टेस्ट पेपर डाले हैं, उन टेस्ट पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और जो पीडीएफ डाली है मैंने आपकी ऐप में, रीजनिंग ऋषि सर ऐप में, उन पीडीएफ को भी आपके साथ के साथ देखते रहें। और टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उसको भी ज्वाइन करें, जिससे पीडीएफ की आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मेरा खोल के देखें ऋषि सर के नाम से,
उसमें टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। क्लियर है, उनको भी आप देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है, यहां पर कह रहा है कि जे डी एल एच और एफ, ठीक है भाई, प्रत्येक स्टेशन जा रहा है, हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है। एल केवल जे के बाद, एल केवल किसके बाद, जे के बाद, इसका मतलब औरों से पहले पहुंचता है, पहले पहुंचने वाले आ गए। फिर कह रहा है कि डी केवल एफ से पहले, डी जो है वो केवल एफ से पहले, इसका मतलब औरों के बाद पहुंचता है। तो बताइए इनमें से तीसरे स्थान पर कौन पहुंचता है, तीसरे स्थान के दावेदार कौन है इनमें से, अरे बचा कौन है इनमें से, एच। तो तीसरे स्थान पर कौन पहुंचेगा, एच पहुंचेगा। ऑप्शन में अगर एच नहीं है तो आप आंसर दे के आएंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लो जी भाई, ऐसे होगा, देख लो, परफेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, चलिए आप ट्राई करिएगा और मैं देखता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे इसका। ट्राई करें सभी, क्या आंसर इसका हो सकता है वो आपको देखना है। यहां पर कह रहा है यदि सेवा विवाह से ऊंचा है, सेवा जो है वो किससे ऊंचा है, सेवा विवाह से ऊंचा है, किंतु देवा से छोटा है, मतलब देवा और बड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है विवाह ठीक मनी जितना ही ऊंचा है, विवाह और मनी बराबर के हैं, किंतु वसुधा से ऊंचा है, वसुधा छोटी है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है तो बताइए कि किसके लिए, मनी के लिए, किसके लिए भाई, मनी के लिए कौन सी बात सही है, मनी के लिए कौन सी बात सही है। ए ऑप्शन पढ़ना है, क्या देवा से ऊंची है मनी, देवा से ऊंची दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, ए ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। इसके बाद बी को पढ़ते हैं, बी में कह रहा है सेवा से छोटी है मनी, सेवा से छोटी है मनी, ये बात सही है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, बी ऑप्शन आएगा इसका, यहाँ सही आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। एक बार देख लीजिएगा सभी, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ऐसे होगा ये। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए, ट्राई करिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, ऑप्शन को देख के होगा। आईएएस के पुराने पेपर से मैंने उठाया, जो आईएएस के पुराने पेपर हैं उनमें से मैंने ये उठाया, और आप एक बार ट्राई करें सभी, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर कह रहा है ए बी सी डी आरोही क्रम में है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ए बी सी डी आरोही क्रम में, और डी बी ई अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में, डी बी ई। तो इसको देखते हुए कौन सा आरोही कौन सा अवरोही क्रम सही है वो मुझे पता करना है, ठीक है। ए ऑप्शन की बात करते हैं, ए ऑप्शन को बढ़ते घटते क्रम में अरेंज करिए, और सही है या गलत है बात वो आपको पता करना है। तो यहाँ देखिए बढ़ते घटते क्रम में अरेंज कर रहा हूँ, ए ई सी, ए ई सी। अब चेक करना है इसमें ये बात सही है, बढ़ता क्रम सही हो जाए या घटता हुआ क्रम सही हो जाए वो चेक करना है। अब पूरी क्लास देखिए, ए ई से बड़ा है, ए ऊपर है ई नीचे है, कोई रिलेशन है क्या ए और ई का, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ए ई से छोटा है, ए ऊपर है ई नीचे है, कोई रिलेशन है क्या ए और ई का, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ए ऑप्शन तो गलत है। हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, बी को चेक करते हैं, बढ़ते घटते क्रम में जमाना है, बढ़ते घटते क्रम में जमाना है इसको, एक बात सही होगी एक बात गलत होगी, चेक करना है। ई बी से बड़ा है, ई बी से बड़ा है, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो पहली बात तो गलत है, ठीक है। ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है, ये सही है ना, और बी सी से छोटा है, ये भी सही है। तो ये जो सही बात होगी वो किस ऑप्शन पे होगी, बी ऑप्शन पे। करेक्ट जो आंसर आप दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे, बी ऑप्शन। इस तरीके से होगा ये, पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए, ट्राई करिए।
यहां कह रहा है पन्ना यमुना से बड़ी है। पन्ना किससे बड़ी है? यमुना से बड़ी है। पन्ना यमुना से बड़ी है। सीता चंचल से बड़ी है। अरे सीता किससे बड़ी है? चंचल से बड़ी है। चंचल, सीता चंचल से बड़ी है। फिर कह रहा है परंतु रीता से बड़ी नहीं है। अच्छा, मतलब रीता और बड़ी है ना? जबकि यमुना से बड़ी है। यमुना से बड़ी कौन है भैया? सीता। यमुना से बड़ी कौन है? सीता है। ठीक है, चलिए, चंचल यमुना जितनी बड़ी नहीं है। चंचल यमुना जितनी बड़ी नहीं है मतलब छोटी है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? पढ़िए। पूरा क्रम तो नहीं बन रहा है, पर जो पूछा है उसकी स्थिति क्लियर है। आपसे पूछा है तो बताइए सबसे कम उम्र किसकी है? चंचल की है भैया। कहाँ है चंचल? ये रही बी ऑप्शन पे। तो करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे आप? बी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा, देख लीजिए सभी। नेक्स्ट, चलिए ट्राई करिए सभी। ये थोड़ा सा खतरनाक वाला एग्जाम्पल है, थोड़ा सा बड़ा है। पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। अमर, अकबर, एंटोनी जिन मित्र हैं जिनकी देखरेख उनकी मैटन फरा करती है। अमर का वजन अकबर के वजन से 50% अधिक है और एंटोनी का वजन अमर के वजन से 25% कम है। फरा इन तीनों लड़कों में से कुल वजन के 1/3 वजन की है। इन चारों का वजन मिलाकर कुल 232 किलो है। इन व्यक्तियों के उसके वजन के आधार पर आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ क्रम जो है वो कौन सा है, वो पूछा है। ठीक है, चलो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है, पहले पूरी क्लास सीखें आप सभी सीखें। इसको अगर x मान के आपने कर लिया तो आप खुद ही x हो जाओगे। x मान के नहीं करना है। सबका वजन 232 किलो है। अगर इनका एक्चुअल वजन पूछेगा तो मैथ में पूछेगा, रीजनिंग में नहीं पूछता। रीजनिंग में जब भी ऐसा एग्जाम्पल आता है तो आपसे क्रम पूछता है, और क्रम आप 100 मानकर बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न हमेशा 100 मान के करना। कैसे, देखिए। माना अकबर का वजन कितने किलो मान लो? 100 किलो। फिर कह रहा है कि अमर का वजन अकबर के वजन से 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब कितने किलो? 150 किलो। फिर कह रहा है एंटोनी का वजन अमर के वजन से 25% कम है। यानी 150 का 25% निकाल के 150 में से घटा के एंटोनी का वजन बड़े आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, पर आप क्यों तो 25% निकालो, क्यों घटाओ? 25% कम का मतलब ही 75% होता है। तो आप डायरेक्ट ही एंटोनी का 75% निकाल दीजिए। एंटोनी का 75% निकाल दीजिए। कैसे? अमर का 75% निकालेंगे। 150 का 75/100 लगभग आएगा 112.5 kg के आसपास। ये लगभग आएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि फरा इन तीनों लड़कों के कुल वजन के 1/3 वजन की है। इसका मतलब हमें वजन निकालना है फरा का। किसका वजन निकालना है भैया? फरा का वजन निकालना है। फरा का वजन निकालने के लिए तीनों लड़कों का कुल वजन जोड़ के, यानी 100, 150, 112.5 तीनों को जोड़ के भाग कितने का? 1/3 मतलब 3 का भाग। तो लगभग आएगा फरा का वजन 120.8 kg के आसपास। तो यहाँ पता चल गया कौन भारी है कौन हल्का है। ठीक है, आरोही बढ़ता क्रम, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे कम वजन है अकबर का, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा है एंटोनी का, फिर थोड़ा ज़्यादा है फरा का, सबसे ज़्यादा है अमर का। तो यहाँ पर जो आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है, वो किस ऑप्शन पे सही हो रहा है? डी ऑप्शन पे। तो आप आंसर क्या दे के आएंगे? डी ऑप्शन दे के आएंगे। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, आप सभी ट्राई करिएगा और उसके बाद फिर सॉल्व मैं करता हूं। यहां पर कह रहा है ए तथा बी एक ही आयु के हैं। इसका मतलब ए और बी बराबर हैं। ठीक है,
ए तथा बी एक ही आयु के हैं। ओके, अब कह रहा है ए तथा बी एक ही आयु के हैं। पहली बात, ए तथा बी एक ही आयु के हैं। उसके बाद कह रहा है कि बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है। मिला के लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, मोर ए मोर देन इक्वल टू बी। फिर कह रहा है कि सी तथा डी एक ही आयु के हैं। सेकंड लाइन जो लिखी है कि सी और डी एक ही आयु के हैं, अथवा सी से डी बड़ा है। सी से कौन बड़ा है, डी बड़ा है। अगर मिला के लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि सी से बी बड़ा है। आखिरी में क्या लिखा है, सी से बी बड़ा है। तीसरी बात में सी से बी बड़ा है, सी से बी बड़ा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन तीनों को मिलाकर एक समीकरण बनाते हैं, और उस समीकरण पे कौन से ऑप्शन की बात सही होगी, कौन सी गलत होगी, वो हमें चेक करनी है। इन तीनों को मिला के समीकरण ये बन रहा है, देखो, ए मोर देन इक्वल टू बी, बी मोर देन सी, और सी लेस देन इक्वल टू डी। इन तीनों को मिलाकर ये समीकरण बनेगा। अब ऑप्शन में चेक करना है कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। पहला, बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है। सिर्फ बड़ा दिखाई दे रहा है कि सिर्फ बड़ा, सिर्फ बड़ा नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन तो क्या है इसका, गलत है। ठीक है, हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी तथा डी एक ही आयु के हैं, बराबर हैं क्या बी और डी, नहीं है, ये गलत है। थर्ड को चेक करते हैं, सी से डी बड़ा है, सी से डी बड़ा है। क्या सिर्फ बड़ा है क्या, ये नहीं है, बराबर भी है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। डी पे क्या लिखा है, डी पे क्या लिखा है, पूरी क्लास देखिए, डी पे जो लिखा है उसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है सी से ए बड़ा है। सी से कौन बड़ा है, ए बड़ा है। जब बी बड़ा है और ये इससे बड़ा बराबर है तो सी से तो बड़ा होगा ही। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। ऐसे होगा, देख लीजिए पूरी क्लास। इस तरीके से सॉल्व हुआ है ये, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, चलिए ट्राई करिए, पूरी क्लास पढ़िए। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले पढ़िए, फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए लेके आ रहा हूं। इंग्लिश मीडियम वाले पहले पढ़िए, फिर हिंदी वालों के लिए लेके आ रहा हूं। हिंदी वाले पढ़िए अब। 7 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी वी यू तथा बी। तैरने की सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। किसी की भी प्रतियोगिता की समाप्ति बराबरी पर नहीं होती है। प्रतियोगिता की समाप्ति पर बी सदैव कहीं पी से आगे और पी कहीं क्यू से आगे होता है। या तो आर सदैव प्रथम होता है तो टी अंत में रहता है, एस प्रथम होता है तो यू अथवा क्यू में से कोई एक अंत में रहता है, क्योंकि प्रतियोगिता की समाप्ति बराबरी पर नहीं होती है, इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा है ना। फिर कह रहा है यदि किसी विशेष दौड़ में बी का नंबर 5वां है तो इन लिखी हुई बात में से कौन सा सत्य होगा, वो आपको ट्राई करना है। चलिए, जैसे कह रहा है एक बार वैसे ही हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर कह रहा है कि बी सदैव कहीं पी से आगे, बी सदैव कहीं पी से आगे और पी कहीं क्यू से आगे। ठीक है, पी कहीं क्यू से आगे, और आर सदैव प्रथम रहता है। जब आर जो है वो फर्स्ट नंबर पे रहता है तो अंतिम नंबर पे कौन रहता है, अंतिम नंबर पे कौन रहता है, टी रहता है, टी। ठीक है भाई, अंतिम नंबर पे कौन रहता है, टी रहता है। जब ये आर फर्स्ट पे रहता है तो लास्ट 7 नंबर टी का होता है। ठीक है, किसका होता है, 7 नंबर टी का होता है। ठीक है, सेकंड लाइन क्या कहती है, सेकंड लाइन जो है वो क्या कह रही है, सेकंड लाइन को पढ़ लीजिए पूरी क्लास। सेकंड लाइन में कह रहा है कि आर एस जब प्रथम रहता है भाई, सेकंड लाइन में क्या कह रहा है कि आर जब एस जब प्रथम रहता है, एस जब प्रथम रहता है तो अंत में कौन रहता है भाई, यू अथवा क्यू में से कोई एक अंत में रहता है।
यू यू अथवा हाँ जी यू अथवा क्यू में से कोई एक अंत में रहता है, दोनों में से कोई एक 7 नंबर पर रहेगा। अब देखो यहां पर ये सदैव वाला क्रम था, तो ये क्रम यहां भी सदैव के लिए यही काम करेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये क्रम बन गया, ये कंडीशन पहली बन गई फर्स्ट नंबर वाली, और ये कंडीशन दूसरी नंबर वाली बन गई। यहाँ कह रहा है किसी विशेष दौड़ में बी का नंबर 5वां है, बी का नंबर कौन सा है 5वां है, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो इन में से फर्स्ट वाली कंडीशन में टोटल 5 अक्षर मुझे दिखाई दे रहे हैं, कितने 7 में से 5 दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से नहीं दिख रहे हैं, एस और यू। अगर इन दोनों को यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो बी का नंबर आ जाएगा चौथा, पर चाहिए कौन सा मुझे 5वां, तो संभव नहीं है 5वां नंबर लाना। अगर इन दोनों को यहाँ लिख दूँ तो बी का नंबर दूसरा आएगा, 5वां नहीं आएगा, तो संभव ही नहीं है। क्लियर है। अब कह रहा है कौन सी बातें सत्य होगी, ये आपसे पूछा गया है। एस प्रथम रहेगा, तो कौन सी बात सत्य होगी इसमें, पहली बात पे तो बात पूरी नहीं हो रही है, सेकंड वाले पे चेक कर लेते हैं। अब कह रहा है किसी भी प्रतियोगिता की समाप्ति बराबरी पर नहीं होती है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही आखिरी में आएगा। यू को अगर आखिरी में लिख दिया तो भी बी का नंबर 5वां नहीं आ सकता। कब आ सकता है, जब क्यू को आखिरी में लिखें, इसको छठे पे लिखें, इसको 5वें पे लिखें। तो बी का नंबर 5वां कब हो सकता है, जब एस प्रथम रहेगा। कब हो सकता है, जब एस प्रथम रहेगा। तो करेक्ट जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिएगा। नेक्स्ट ट्राई करें सभी, फिर सॉल्व मैं करता हूं। ट्राई करिए पूरी क्लास। उसके बाद सॉल्व मैं करता हूं। यहां पर क्या लिखा है देखो, जिल के पास मणि से अधिक पैसे हैं, जिल के पास मणि से अधिक पैसे हैं, लेकिन बाबू से कम। लो भाई, बाबू से कम, ओके। यदि जिल मणि के पास एक्स वाई जेड, जिल के पास एक्स, मणि के पास वाई और इसके पास जेड। क्लियर है। एक्स वाई जेड हैं, तो इनका सही क्रम कौन सा है, ये ऑप्शन में दिख जाएगा, और ये नहीं दिखेगा तो ऐसे दिख जाएगा वाई एक्स जेड, ये दोनों ही क्रम एक ही हैं ऑप्शन के हिसाब से, वाई एक्स जेड। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, देख लो, सी ऑप्शन। ऐसे हो जाएगा ये। नेक्स्ट पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। यहां पर लिखा है एक व्यक्ति के पास 5 वस्तुएं हैं जिनके नाम हैं ए बी सी डी ई। ए का वजन बी से 2 गुना है, बी का वजन सी से 4.5 गुना है, सी का वजन डी से आधा है, डी का वजन ई से आधा है, ई का वजन ए से कम है, सी से ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वस्तुओं के वजन को घटते हुए क्रम को दर्शाता है। ओके, सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखेंगे, चलिए। हाँ जी, कह रहा है ए बी से 2 गुने वजन का है, ए जो है वो बी से 2 गुना वजन है, ठीक है, और बी का वजन सी से 4.5 गुना है, बी का वजन सी से 4.5 गुना है, ओके। फिर कह रहा है सी का वजन डी से आधा है, सी का वजन डी से आधा है, तो आधे की बात बीच में आएगा डी। फिर कह रहा है डी का वजन ई से आधा है, डी का वजन किससे आधा है, ई से आधा है, डी का वजन ई से आधा है, तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा, फिर ई आएगा, ठीक है। तो कौन सी बात सही है, लाइन से देख लीजिए, लाइन से जो देखें सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर ई, फिर डी और फिर सी, ये आएगा ए बी सी डी, ए बी ई, ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए, पढ़िए पूरी क्लास और ट्राई करिए।
पूरी क्लास पढ़ें और ट्राई करें और सही आंसर मुझे बताएं इसका क्या आएगा। हाँ जी, शुरू कर रहे हैं। देखो यहां अगर बात आती है तो कह रहा है कि 4 बिंदु हैं सीधी रेखा में, ए बी से 12.5। ए जो है वो बी से दूरी कितनी है 12.5। ओके, फिर कह रहा है बी सी से 7.25, सी से डी 3.25 और ए से डी 2। ए से डी दूरी कितनी है 2। ठीक है, अब कह रहा है दूरियों के हिसाब से सही क्रम कौन सा है, तो सबसे कम दूरी पहले लेंगे। सबसे कम दूरी 2 ए से डी में, फिर डी से सी में, फिर सी से बी में, ये इसका सही क्रम है। यानी 2 और 3.25 और देखो 7.25 और यहाँ से कितने के 12.5। ठीक है, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी सही क्रम किस ऑप्शन पे देके आओगे भाई, डी ऑप्शन। ऐसे होगा, देख लीजिए आप। नेक्स्ट ट्राई करें सभी। पढ़ें और ट्राई करें। यहां पर कह रहा है एस के एम ए आर 5 मित्र हैं। टोटल मिलाकर कितने मित्र हैं, 5 मित्र हैं। एस के से छोटा है, एस जो है वो के से छोटा है, लेकिन आर से लंबा है। आर से क्या है, ये लंबा है। एम सबसे लंबा है, वेरी गुड। ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है। ठीक है, और एस से थोड़ा सा लंबा है, बीच में आ गया ये। तो बताइए कौन सा व्यक्ति इनमें से 2 व्यक्ति लंबे हैं। क्या लिखा है, दोबारा आखिरी प्रश्न, आखिरी लाइन दोबारा पढ़ें। तो बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं। ए है ऐसा जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं, ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्व मैं करता हूं। पर पहला मौका आपको। सुरेश, कौशल, मधर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। ओके, सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। मधर सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा सा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा सा लंबा है। यदि वे लंबाई के कद के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा इनमें से कौन है। अमित, मदर, ये मधुर होगा यार, है ना, रमेश और कौशल। तो एक काम करें, मधुर कर देते हैं इसको। अरे क्या कर देते हैं इसको, मधुर, मधुर, मधुर। ठीक है, अब सही है। चलो शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए ये कह रहा है कि सबसे पहले सुरेश कौशल से थोड़ा छोटा है। सुरेश कौशल से थोड़ा छोटा है, सुरेश कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु रमेश से लंबा है, किंतु रमेश से लंबा है। अरे सही है भाई। अब कह रहा है मधुर सबसे लंबा है। लो भैया मधुर। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है और सुरेश से थोड़ा लंबा है। तो दोनों के बीच में कौन आएगा भैया, अमित। सही है, ये क्रम बन गया। प्रश्न क्या पूछा है पढ़ेंगे। अब प्रश्न में आपसे पूछा है लंबाई के अनुसार खड़े किए जाएं तो सबसे छोटा इनमें से कौन है भैया, रमेश सबसे छोटा है। करेक्ट आंसर आएगा 3 नंबर, ऐसे होगा। नेक्स्ट, और आज का आखिरी एग्जाम्पल है, ट्राई करेंगे सभी और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व। यहां कह रहा है प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ओके, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए
प्रीति ने किससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं? राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यमुना ने दिव्या के बराबर, बाद में लेंगे, अंक प्राप्त किए। लोकिता ने मंजू से कम, कहाँ है मंजू? है ही नहीं। राहुल ने यमुना से अधिक, ये भी नहीं है। मंजू ने दिव्या से कम, ये भी नहीं है। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? हाँ जी, अब इसको बैठाना पड़ेगा, है ना। चलो शुरू से बैठाते हैं। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर। इसको अलग से ले लेते हैं, इस लाइन को अलग से ले लेते हैं। यमुना ने दिव्या के बराबर, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। राहुल ने यमुना से अधिक, राहुल ने यमुना से अधिक, राहुल ने यमुना से अधिक। और यमुना और दिव्या बराबर की थी, यमुना और दिव्या बराबर पे थी, याद है आपको, है ना। तो यहाँ पर एक जो लाइन बची है, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए हैं, और लोकिता मंजू वाली लाइन बची है। अभी इसको हम बाद में लेंगे थोड़ी देर रुक के, है ना। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम। दिव्या से कम किसके हैं? मंजू के हैं। मंजू ने दिव्या से कम, ओके। लोकिता ने मंजू से कम, लो भैया लोकिता, ठीक है। अब बताइए इनमें से सबसे कम अंक वाली कौन है? लोकिता ही है भैया। लो जी, हो गया सॉल्व। ये इसका रैंकिंग टेस्ट है ना। और आज ये 5वीं क्लास रैंकिंग टेस्ट की थी अपनी। और मेरी बात सुने, मैं देखो ये रैंकिंग टेस्ट पूरा हो चुका है, हर लेवल हर एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरा हो चुका है। पर ऐसा नहीं है, हर साल या जब भी महीने में 2 महीने में जो पेपर आते जाएंगे, जितना मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप एप्लीकेशन से बने रहें और आप देखते रहें, कुछ ना कुछ अपडेट हर दिन के हिसाब से मैं करता रहूँगा और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। तो आज इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।